अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मदिया, मदिया, मदिया उठो। मदिया से पहले कि देर हो जाए। रोही, क्या कर रही हो? क्यों जगा रही हो? उसे सोने दो। मैं तो इसे सोने दूंगी, उसके बाद ये कभी चैन से नहीं सो पाएगी। क्या उठो। हो क्या गया है ये तो बताओ मुझे। तुम्हारा और महबूब दरक ना अब सिर्फ चंद घंटों का मेहमान है। जिसके आगे पीछे तुम दिन रात घूमती थी ना, उसे शायद तुम अब कभी ना देख पाओ। सच? बिल्कुल, उसे कटवाने की ना पूरी तैयारी हो चुकी है। गाय काटने वाले को कसाई कहते हैं, दरख्त काटने वाले को क्या कहते हैं? जो भी कहते हैं, वो आज शाम तक आकर इसके टुकड़े टुकड़े कर इसको ले जाएगा। जाओ जाओ, फिर एक एक सेल्फी ले लो दोनों जाकर, यादगार रहेगी। हाँ हाँ मदिया, मानूर आप बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या पता उस तस्वीर को गौर से देखने से तुम्हें उसके काले साये का अक्स भी दिखाई देने लगे। तुम लोग प्लीज ऐसी बातें नहीं करो, उसको तो सोच सोच कर मेरी जान निकल रही है। जो भी है भाई, मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसे अपने बिस्तर पर सोने की जगह नहीं दूंगी। हाँ, आप दोनों ने अपनी जगह देनी है तो वो आपकी मर्जी। किससे, किसकी बात कर रही हो? उस गरीब की जिससे उसके रहने का ठिकाना छीना जा रहा है। अब जाहिर है कहीं तो आके रहेगा ना वो। उफ रोही, खुदा का खौफ करो, क्या औल फौल बक रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? जिसकी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाने वाली दो बहनें हो ना, उसे भला किसी चीज से खाक डर लगेगा? उफ अल्लाह रोही, काश दादी तुम्हें अपने साथ ले जाती और वापस लाना भूल जाती। आए हाय, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मगर आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन अलबत्ता मैं आप दोनों को इस घर से निकाल के अकेले इस घर पे राज करूंगी, देख लेना आप दोनों। लगता है मेरी दुआओं का असर शुरू हो गया है। सुन लो, बेचारा यही बोलेगा कब आऊं लेने। हर गलत करती रहूंगी तुम उसके साथ, मजाक कर रही हो। वारिस साहब, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ, मुझे फोन पे बात करना नहीं पसंद। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हमें कहीं बाहर मिलना चाहिए, क्या ख्याल है? नहीं प्लीज, मुझे यूँ शादी से पहले मिलना मिलाना नहीं पसंद। पर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर वालों से इजाज़त ले लूँ। नहीं, मेरे घर में भी शादी से पहले लड़के का यूँ मिलना मिलाना अच्छा नहीं समझा जाता। देखो, अब तुम मेरा दिल दुखा रही हो। जी आई अम्मी। अच्छा, मुझे अम्मी बुला रही है, मुझे अब जाना होगा, फ़ोन रखती हूँ। सुनो, तुम्हारी बातों से अंदाजा हो रहा है कि ये मंगनी तुम्हारी रजामंदी से नहीं हुई। जैसे भी हुई है, कम से कम वो लोग आए, उन्होंने रिश्ता तो मांगा ना। मैंने बात की थी अम्मी से। काश उस वक्त भी पूछ लेते आप अपनी अम्मी से वो बातें, वो आपको बताती। यूं छतों पे ताक झांक और ख्वाबों के तबादले नहीं करते। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, बैठो। मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम दोनों साथ डिनर करके बाहर जाते हैं, लेकिन चलो। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी रेस्टोरेंट की ओनर ने मेरा और मारिया का डिनर अरेंज किया हुआ है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं तुम दोनों से एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं, आप कहिए। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपकी बात का बुरा मनाऊंगी? थैंक यू मारिया।
देखो ये तुम दोनों की पहली मुलाकात है, तो अगर एक दूसरे की कोई भी खामी या बुराई नजर आए भी तो उससे दरगुजर करना। चलो अब तुम लोग निकलो, लेकिन जल्दी आ जाना। कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों, बस एक दूसरे को पसंद कर लें। कर लेंगे पसंद, फिलहाल इन्हें साथ रहने की ज़रूरत होगी, सब अच्छा होगा। मैं नहीं चाहती कि सिर्फ ज़रूरत इन्हें साथ रहने पे मजबूर करे, प्यार भी होना चाहिए। क्या तुम्हें अब भी मुझसे प्यार है? अब भी? मतलब ये कि तुम्हारी बातों और अंदाज से ऐसा तो लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी अहमियत तो ज़रूर है, लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं लगता आपको? क्योंकि तुम कभी इस तरह से बातें नहीं करती, हाथों में हाथ लेकर घूमती नहीं, आंखों में आंखें डालकर मोहब्बत का इजहार नहीं करती। तुम कभी किसी बात पर ना तो शर्माती हो ना अदाएं दिखाती हो। तुम बस एक रोबोट की तरह हो जिसे पता है कब क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तुम्हें लगता है मुझे ये सब करना चाहिए? ये बचकाना हरकतें नहीं है? बचगाना है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है, मोहब्बत अपना होने का एहसास मानती है। वो सुनना चाहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। कोई ऐसा मिल लाओ जरा, ये रो गई किस्सा खत्म कर दे। क्या है भाई, क्यों मौत का फरिश्ता बनकर दोनों मेरे सर पे मंडला रही हो? तुम लाइट बंद करने दोगी तब हम सोएंगे ना। खबरदार खबरदार, जो किसी ने आज की रात इस कमरे में अंधेरा किया तो भी ताजा ताजा बेघर हुआ है, अंधेरा देखकर अगर इसी कमरे में आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे यार रूही, बकवास बंद करो। अल्लाह अल्लाह करके मेरे दिल से उसका डर निकला था, तुमने मुझे दोबारा याद दिला दिए। हाँ तो यही तो कह रही हूँ, आज ही खैरियत से वो दरख्त इस घर से विदा हो गया, बस 2-4 दिन एहतियात कर लो बस। मदिया, इसकी तकरीरें कभी नहीं खत्म होंगी, चलो सो जाओ। हाँ तो आपको क्या लगता है आप हक और सच की आवाज को दबा देंगी? कभी नहीं। आपकी चाय। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? सब ये तो है। मैं सोच रहा था कि बच्चियों के दम से हमारे घर में कितनी रौनक है, लेकिन एक एक करके ये रौनक हमारे घर से चली जाएगी। कितना अच्छा होता है इनाम, अल्लाह ताला हमें भी एक बेटा दे देता। जो उसकी रजा। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। बेटे की कमी तो महसूस होती होगी आपको? सच पूछो तो हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बेटा ना होने का शिकवा मैं तुमसे करूं। कभी दूसरी शादी का ख्याल तो नहीं आता आपको? अरे हाँ, दूसरी शादी पे याद आया, आजकल अफसर के रंग ढंग कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। मतलब?
कोई बेवा खातून है, उससे मौसूफ की हमदर्दियां बढ़ती जा रही हैं। पहले तो उससे चीजें सस्ती दिया करता था, अब मुफ्त देना शुरू हो गए। आप उसे समझाते नहीं हैं क्या? अरे समझाता हूँ, लेकिन वो खुदा तरसी को जवाब बना लेता है। दाल में मुझे कुछ काला लग रहा है, वक्त पे वक्त दुकान से गायब रहने लगा। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है। सोच रहा हूं कि जिस दरख्त से निजात हासिल करना चाहता था, आज जब वो कट गया तो कुछ अजीब सा फील कर रहा हूं, एक बेचैनी सी। वैसे सच कहूँ तो अंदर ही अंदर घबराहट तो मुझे भी हो रही है। सोच रही थी आपको बताऊंगी तो आप तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? मुझे तो बस डर ये है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अल्लाह ना करे अफसर, ऐसी बातें तो ना करें। डर लगता है इन बातों से मुझे। डरा नहीं रहा, लेकिन सोच रहा हूं कि दरख्त पे जो कुछ भी था शायद उसको पता था कि दरख्त कटने वाला है। तभी तो क्या? पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन इतने सालों में पहली बार मतिया को नजर आना कुछ तो है। अल्लाह खैर करे अफसर, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मेरी मधिया के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना? नहीं, कैसी बात कर रही हो? अल्लाह ना करे, सब बेहतर हो इंशाअल्लाह। और हाँ, याद आया, अनवरी खाला ने एक बहुत पहुंची हुई आलमा का बताया था। मैं उनके पास जाके अपनी मधिया के लिए तावीज लेके आऊंगी। कैसा? ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। काफी टाइम हो गया है, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे अफसर, चाय तो पी ले। नहीं, बाद में पी लो। या अल्लाह, कुछ बुरा ना हो मेरी मधिया के साथ। मुझे नहीं बताओगे कल मुलाकात कैसी रही, किस नतीजे पर पहुंचे? हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर कब कर रहे हो शादी? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? जल्दी कैसी? जोजम को तो ये भी देर लग रही है। वो तो कहता है एक हफ्ते में पूरे 7 दिन और 168 घंटे होते हैं। कहता है ये दिन और घंटे तुम्हारे बगैर कैसे गुजरेंगे। क्या घंटे तक काउंट कर रखे उसने? तो मैं उसकी बातों पे हंसी नहीं आई? हंसी कैसी, मुझे तो उसकी बात करने का अंदाज अच्छा लगा। क्या बात है, तुम्हें ऐसी बातें अच्छी लगने लगी हैं? तुम तो काफी समझदार होती थी मारिया। बिल्कुल समझदार हूँ, पर लड़की भी तो हूँ जिसे अपने लिए अच्छी बातें सुनना और तारीफ सुनना अच्छा लगता है। बल्कि रात भर उसकी बातें याद करती रही। उसकी बातों ने तो मेरी नींद ही उड़ा दी। अच्छा, मैं साहब को चाय दिखलाती।
आदिल बेटा, तुमने नाश्ता नहीं किया अभी तक? मैं भूख नहीं है। अच्छा चलो ठीक है बेटा, बाद में नाश्ता कर लेना, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, फिर मिलते हैं शाम को वापसी पर। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक। मुझे बताओ बेटा, क्या बात है? अम्मी, अब मानूर के रिश्ते के लिए बात नहीं कर सकती? हाँ बेटा, कर सकती हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो, अभी वो लोग हमें जानते भी नहीं है और हमें इस घर में आए हुए बमुश्किल 20 दिन हुए हैं। और ऐसे में मैं उस लड़की के रिश्ते की बात करूँ जिसकी अभी मंगनी हुई है, तुम्हें लगता है कि उसके घर वाले मानेंगे? मुमकिन है आपकी बात करने पर मानूर के घर वाले उसे दोबारा पूछें। तुम खुद सोचो, इतना कुछ होने के बाद भी मैं दोबारा से ये बात करना इस बात की दलील नहीं है कि तुम्हारा और मानूर के बीच में कुछ है। हाँ तो है ना। ये तुम मेरे सामने कह रहे हो और मेरा ये उस लड़की के वालिदैन के सामने कहना उसे बेनकाब कर देगा। और क्या वो लड़की चाहेगी कि उसका पर्दा इस तरह से उसके वालिदैन के सामने खुले? तो आप चाहती हैं मैं कुछ ना करूं, यूँ हाथ पे हाथ रखे उसकी रुखसती का इंतजार करता रहूं? तुम मानूर से बात करो, अगर उसे कोई एतराज नहीं है तुम खुद उसके घर जाओगी बात करने के लिए। चलो अपना ख्याल रखो और नाश्ता कर लेना, ठीक है? ठीक। अल्लाह हाफिज। भाभी, क्या हुआ मरियम? क्या बना रही हैं? भिंडी। वैसे अल्लाह का शुक्र है सब कुछ कल खैरियत से हो गया, मैं तो सारी रात डरती रही कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ अल्लाह का शुक्र है। कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, कोई तो बात है, आपके चेहरे से लग रहा है। नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। भाभी, भाई ने कुछ कहा है आपसे? नहीं। मरियम, मैं अगर तुम्हें कोई बात बताऊं तो उस बात का तुम किसी से जिक्र तो नहीं करोगी? कैसी बातें कर रही हैं आप? आज से पहले आपकी कोई बात इधर से उधर की है मैंने? नहीं, लेकिन ये बात मुझसे नहीं तुमसे जुड़ी हुई है। मुझसे? आखिर बात क्या है, बताएं तो सही। वो मरियम, तुम्हारे भाई से बता रहे थे कि अफसर आजकल किसी बेवा औरत के चक्कर में है। क्या? ये क्या कह रही है भाभी आप? देखो, ये बात मैंने तुम्हें अपना समझ के बताई, इसका जिक्र तुम अफसर से बिल्कुल नहीं करना, वरना तुम्हारे भाई साहब मुझे जान से मार देंगे। अरे ये क्या बचपना है, इसीलिए तुम्हारे भाई साहब ने मना किया था ये बात बताने को। अब तुम रोना धोना करोगी तो और क्या करो भाभी, मेरे ऊपर इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी है और आप कह नहीं रो भी ना। देखो, अभी मैंने तुम्हारे भाई से कहा है कि अफसर से पूरी बात तो मालूम करके आए, हम खुद बात करेंगे ना अफसर से, तुम अकेली थोड़ी हो, मैं और तुम्हारे भाई साहब तुम्हारे साथ हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? जी जी, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाए। जी, दिन तारीख के लिए? जी जी, मैं ज़रा इनसे भी बात कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी ठीक है, दाफे। मरियम, खुद पे काबू करो, देखो हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली थोड़ी हो। हाँ मुझे तो सोच सोच कर ही अजीब लग रहा है, जब दादू आएंगे तब क्या होगा? यही होगा, अम्मी और ताई जान चुप करके बैठ जाएंगे और ताई अबू थोड़ी बहुत माफियां शाफियां मांग लेंगे, और क्या। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, तुम नहीं समझ रही हो। दादू इस दरख्त को लेके बहुत डरी हुई हैं, वो समझती हैं अगर हमने इसके साथ कुछ भी किया ना तो ये घर और घर के मकीन सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन दादू ने कभी हमसे तो कुछ नहीं कहा। कहा है, और मैंने अम्मी से भी सुना है। तुम्हें याद है
चाचू जब उस दिन कुल्हाड़ी लेके दरख्त काटने लगे थे तो दादू ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। मानूर आपी, आप तो डरा रही हैं। मैं क्यों तुम्हें डराऊंगी, मैं तो खुद डरी हुई हूँ। अगर दादू के वसवसे सच निकले तो? मतलब आपको लगता है अब क्या हम पर भी बुराइयां आएंगी? सुनो 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 सुनो, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बताओ मैं तुम दोनों को पहले कौन सी दूं? जो भी है बता दो। वारिस भाई की अम्मी ने अगले महीने निकाह का पैगाम भेजा है। क्या मतलब? अगले महीने? बकौल उनकी अम्मी के कि उनकी बेटी का जिस जगह रिश्ता तय हुआ है उन्होंने अगले महीने की डेट मांग ली है। तो वो ये चाहती हैं कि उनकी बहन के साथ आपकी और वारिस भाई की भी शादी तय हो जाए। बेटी का मामला है तो मतलब बेटी का मामला है तो जो वो कहे हम आंख बंद करके मानते चले जाए? कहते कोई हमसे नहीं हो सकता ये। तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। अगर तुम्हें ये सब सुनना अजीब लग रहा है तो तुम भी मेरी वाली गलती दोहरा रहे हो। पर हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। क्या बताऊं, बल्कि क्या क्या बताऊं? मतलब बड़ा है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी मर्जी चलाएगा। मेरी इज्जत है, कुछ हक है मेरा, लेकिन नहीं, सिर्फ अपनी मर्जी चलानी है। आहिस्ता तो बोले, भाभी सुन लेंगी। अरे सुनती है तो सुन ले, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने।